मोर्चा खोल रहे हैं, कहाँ से मतलब ये शुरुआत आपके दिमाग में आई कि शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि अभी तक तपोवन क्षेत्र में कई हजारों होटल बन गए, दिल्ली मुंबई बाहर वाले राज्यों से आए हुए लोगों के, लेकिन अचानक आपके जहन में ये बात कैसे उठी है? देखिए, जब हमारे संज्ञान में ये बात आई कि वहाँ पर अब अति ही हो गई है। पहले तो हम लोग समझते थे कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अपना काम कर रहा होगा, जो गलत हो रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा होगा। लेकिन जब हमको पता चला ये तो सिर्फ सेलेक्टेड, एक तो गलत काम कर रहा है, सिर्फ पैसा खा के काम कर रहा है, और ऊपर से राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गए, जो है सेलेक्टेड कार्रवाई कर रहे हैं सीलिंग की। सिर्फ चुनिंदा लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है कि ये दूसरे दल के हैं, ये कांग्रेस के हैं, इनके जो है उनकी पुश्तैनी जमीन है, रजिस्ट्री की भूमि है, अपनी जो है ये पार्किंग भी है, साइड बैग भी छोड़ रखा है। उनको कह रहे हैं कि उनका नक्शा पास नहीं हुआ कि आपने हाइट बढ़ा रखी, लेकिन दूसरे ही व्यक्ति की जो है 14 मंजिला बिल्डिंग जो है नाले पे और सरकारी रोड पे और सरकारी नाले पे जो है 14 मंजिला माला खड़ा हो जाता है, उस ओर जो है इनका ध्यान नहीं जाता है। और उसका सीधा सीधा वहाँ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नहीं रह गया वो, बल्कि अब जिला स्तरीय भ्रष्टाचार प्राधिकरण जो है इन्होंने जो है उस प्राधिकरण को बना दिया है। और उसमें नियुक्त एक प्रतिनियुक्ति पे आया हुआ, डेपुटेशन पे आया हुआ एक एई जो पीडब्ल्यूडी विभाग से आया है, मिस्टर दिग्विजय नाथ तिवारी, सबसे भ्रष्ट सबसे करप्ट अधिकारी जो है वहाँ पर वो आ रखा है। ये सब उसी के कारनामे हैं। वो पहले कई मंजिलें बनने देता है, 1 मंजिले बन गई उसका रेट अलग होता है, 2 मंजिला बन गई उसका रेट अलग होता है, 3 मंजिला बन गई रेट अलग, 4 मंजिला बन गया रेट अलग, 5 मंजिला रेट अलग। जब 6 मंजिला बन जाता है तब उसकी डिमांड बिल्कुल करोड़ों में पहुंच जाती है। अगर नहीं दिया तो सीधा सीलिंग का इनके अपनी कोर्ट बैठती है, ये प्राधिकरण की, उस कोर्ट से जो है सीलिंग के आदेश जो है सब दिखाते। और हमारी मांग ये है कि जब वो बिल्डिंग बन रही थी जिसको ये सीलिंग कर रहे हैं, ये दिग्विजय तिवारी 3 साल से वहां पर नियुक्त है। ये 3 साल में वहां पर कर क्या रहा था? क्या भात खा रहा था? वहां पे घूस खा रहा था? ये कर क्या रहा था? इसने 3 साल में ध्यान क्यों नहीं दिया? 6-6 महीने में उधर बिल्डिंग खड़ी, कोई तो 3-3 महीने में बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये क्या कर रहा था वहां पर? इसने क्यों तब जो है रोका नहीं? क्यों लोगों को जो है 6 मंजिल तक जो है निर्माण होने दिया? लेकिन सिर्फ पैसा खाने के लिए, जब पैसा नहीं मिला तो तब जो है सीलिंग के आदेश करवा दो, और वो भी सिलेक्टेड लोगों पे। हम विरोध में नहीं है, विकास प्राधिकरण जो उनका कार्य है वो करे, उनको अगर सीलिंग करनी है, जो उनके नियम है, जो कायदे हैं उसके अनुसार करें, लेकिन सेलेक्टेड काम न करें, सेलेक्टेड लोगों पे जो है सीलिंग की कार्रवाई न करें और राजनीति न करें। वहीं पर तपोवन में ही लक्ष्मण झूला रोड पे पीडब्ल्यूडी के नाले पे सरकारी पुश्त पे जो है 8 मंजिला बिल्डिंग बन गई। ये दिग्विजय तिवारी सो रहा था कहीं? ये क्या कर रहा था वहां पे? अपनी ऐसी की तैसी करवा रहा था वहां पे? क्यों नहीं इसने काम रोका? वहीं पर भाजपा विधायक की प्रतिनिधि हैं सरोजनी कोठारी, उनके तो गली के अंदर रोड भी नहीं है, 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई। ये तिवारी क्या कर रहा था वहां पर? इसने क्यों उनको नोटिस नहीं दिया? और जब दूसरा देख लिया कि दूसरा पार्टी का है तो उसको जो है, आप जिसके पास सब कुछ है, कागज है, उसने नक्शा पास की जो है इनके पास फाइल लगा रखी है, फीस जमा कर रखी है, लेकिन उनको कहता है कि इनकी जो है हाइट ज़्यादा है। अरे उनके पीछे जो है 9 मंजिला बिल्डिंग जो है वो नितिन अग्रवाल बना गया, उसकी हाइट को क्यों नजरअंदाज कर दिया इस तिवारी ने? उसको क्यों नहीं रोका? आपने कहा था शिकायत करिए, और हम अब सीएम शिकायत पोर्टल में हमने पूरी इसके कारनामे, दिग्विजय तिवारी के ये क्या क्या, ये तो बड़ा बदनाम, पहले जेई था, बहुत बदनाम रहा है। इसका नाम ही 40% रखा हुआ था सारे ठेकेदारों ने वहाँ, 40% कमीशन खाने वाला, ये 40% ही नाम था। इसको दिग्विजय नाम से कोई नहीं जानता था, 40% के नाम से इसको जानते थे। इसकी शिकायत हम डीएम से करने जा रहे हैं। पूरा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल डीएम टिहरी से मिलेगा
और इसके खिलाफ प्राधिकरण के खिलाफ और जो ये इन्होंने यहाँ पर नियुक्त करा हुआ है दिग्विजय नाथ